प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? वन से। कहाँ से शुरू होता है? वन से। ऐसी संख्याएं जो वन से स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? अनंत। ये अंत नहीं, अनंत जा रहा है। 8 10 12 15 16 जितना भी है जाएगा आगे। आइए, पूर्ण संख्या का मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 चलता रहेगा। इतना ही अंतर है। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट? और पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट? जीरो से। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? ये हो गया आपका क्लियर। ये भी हो गया आपका क्लियर। धनात्मक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो प्लस में होती हैं, जैसे 1 4 5 8 9। इन सब के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या छिपा हुआ है? प्लस। तो ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस होती है, जो प्लस में होती है, उन्हें कहते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या कहा जाता है? धनात्मक संख्याएं। आइए, ऋणात्मक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पर ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। अब जरा बताना, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 78, धनात्मक है या ऋणात्मक? अगर हम लिखते हैं 79, आगे में क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। सम संख्या को समझो और विषम संख्या को समझो। ये आपको धनात्मक समझ में आ गया, ऋणात्मक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? सम संख्या में आते हैं। सम संख्या जोड़ा संख्या को कहते हैं। 2 4 6 8 10 डॉट 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 चलता रहेगा। विषम संख्या उन संख्या को कहते हैं जो भी जोड़े में हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ पर 2 डिजिट लिखते हैं। बताइए, ये 78 सम है या विषम? सम संख्या है। 79 सम है या विषम? विषम। कोई दिक्कत? टेंशन में लग रही है रे। इसमें आते हैं भाज्य और अभाज्य। ध्यान से समझना, आप लोग नोट कर रहे हैं? नोट करने का मौका देंगे, ठीक है? सम संख्या जोड़े में होती है और विषम संख्या बिजोड़े में होती है। कभी भी विषम संख्या का जोड़ा नहीं लगता है। जैसे आप 3 को उठा लीजिए, तो 3 में से 2 ठो का एक जोड़ा तो लग जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। इसमें 2 का 2 जोड़ा लग जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। इसमें 3 जोड़ा लग जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। तो सम संख्याएं होती है जोड़े में और विषम संख्या बिजोड़े में। अब हम समझते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? सुनो, भाज्य संख्या यहाँ 4 6 8 9 12 10 भी होगा। 10 12 14 15 18 16 18, ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो एक के टेबल में कटे, खुद के टेबल से कटे और किसी अन्य टेबल से भी कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम यहाँ पर क्या ले लिए? 4। अब देखिए 4 कौन कौन से टेबल से कटेगा? 1 का टेबल से तो कटेगा, प्लस में 2 का टेबल से भी कटेगा, प्लस में 4 का टेबल से भी कटेगा। ऐसी संख्याएं जो खुद के टेबल से कटे, 1 से कटे और किसी और टेबल से भी कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। 6 को ले लेंगे तो ये तो 1 से कटेगा ही और 6 से तो कटेगा ही, एक अदर टेबल 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो अदर टेबल से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। आप कोई भी डिजिट उठा लीजिए, 9, ये 1 से तो कटेगा ही, 9 से भी कटेगा, अदर संख्या 3 से भी कटेगा। 10 को उठा लीजिए तो 1 से तो कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से और 5 से भी कटेगा। इसी तरह आप 15 को उठा लीजिए, 1 से तो ये कटना ही है, 15 से तो कटना ही है, अदर टेबल 3 और 5 से भी कटेगा। समझ रहे हो? तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से कटने के अलावा दूसरा टेबल से कटे, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य को समझिए। ये क्लियर हो गया आपका? यस। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो केवल और केवल 1 का टेबल से कटे और खुद से कटे। जैसे
मान लीजिए यहाँ पे दो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या। आप दिमाग में ठूस लीजिए, दिमाग में आप डाल लीजिए कि दो जो है सो अभाज्य संख्या है, नॉट भाज्य संख्या। समझ में आया? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करें तो दो। समझ में आया? अब ऐसा ना हो देखना कि दो सम जैसा लग रहा है, आप किसमें डाल दो, भाज्य। नहीं, दो हमने कॉन्सेप्ट क्या कहा, भाज्य संख्या उसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी दूसरा पहाड़ा से भी कटे। आप दो को देखिए, एक से तो कटता है, खुद से भी कटेगा, लेकिन कोई अदर टेबल से कट रहा है नहीं, तो कोई अदर टेबल से ना कटे वो किसमें चला जाएगा, अभाज्य संख्या में चला जाएगा। अब देखो अभाज्य संख्या एक पहला दो है, दूसरा 3 5 7 9 होगा क्या, 10 11 13 15 लिख दें, 17 लिख दें, 19। आप इन लोग का हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, दो ही टेबल से कटेगा, एक ये एक से तो कटेगा और फिर दूसरा 2 से, ये 1 से कटेगा और फिर 3 से, 1 से 5 से, 1 से 7 से, 1 से 11 से। कोई ये इसमें सीरीज में जो लिखा हुआ है दिखा दीजिए, कोई अदर टेबल से कट रहा है क्या? तो ऐसी संख्याएं जो अदर टेबल से ना कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 डिजिट के संख्याएं, आपको बताना है कि कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 38 और 37। बताइए कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य? 38 भाज्य और 37 अभाज्य। 38 भाज्य। अच्छा, ये क्या है, भाज्य। अभाज्य कौन सा है, ये है 37 अभाज्य। अच्छा 35 भाज्य या अभाज्य? 31 अभाज्य। 30 अभाज्य। 28 29 अभाज्य। तुरंत दिमाग में रिकॉल कीजिए कि 29 किसी का पहाड़ा में आता है? नहीं। किसी के टेबल में आता है? सिर्फ एक का टेबल में और अपना खुद 29 का 29। ठीक है, तो ये भी आपके क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है यहाँ पर क्या, सह अभाज्य संख्याएं। किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या जो सब ग्रुप में रहता है। क्या इसमें? ग्रुप में 2 3 4 5 6 7 8 9। सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिसका HCF 1 निकलता हो। कितना? 1 निकलता हो। इसी ग्रुप में हम एक जो उस संख्या को लिखते हैं जो सह अभाज्य ना हो। जैसे यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 15 ले लेते हैं। ये जो संख्या है सह अभाज्य नहीं है, बाकी की संख्याएं सह अभाज्य है। जैसे देखिए 2 और 3 का हमें HCF निकालना है। HCF निकालना कैसे वो देखिए, यहाँ पे कितना है 2 और 3, तो 2 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 गुना 1 इसको लिख सकते हैं क्या, 2 एकम 2, फिर 3 है, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 1। जो मिलता है उसी को तो HCF कहते हैं। ये पढ़े हैं आप लोग? ये हो गया आपका क्या, HCF। तो जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर 15 10 और 15 है। कितना है? 10 और 15। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो 10 को हम तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 गुना 5 में। और फिर 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना में टूटेगा, 3 गुना 5 में। अब देखिए ये लग गया क्या, तो यहाँ पे HCF क्या आ गया, 5 आ गया है ना। HCF क्या आ गया भैया, 5। हमें चाहिए HCF कितना, 1, तभी तो सह अभाज्य होगा। 1 के अलावा HCF 2 3 4 5 आ जाए तो वह संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। जैसे हम आपको पूछते हैं, यहाँ पर बताना 11 13 सह अभाज्य है या नहीं? सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य है, क्योंकि HCF इसका कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 1। हम यहाँ पर दे देते हैं 12 और 15। बताइए यह संख्या सह अभाज्य है या नहीं? सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि HCF जब इसको निकालेंगे तो HCF इसका 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अब हमारे पास बचता है क्या, परिमेय संख्या। क्या बचता है भाई, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। चलिए हम सबको मिटा देते हैं, आपको उतारना है।
पहले नोट कर लीजिए, फिर मिटाएंगे। मिटाने के बाद दो संख्याओं को समझेंगे, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। नोट कीजिए फटाफट। चलिए बताइए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। पूर्ण संख्या 0 से। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? क्या? जिसके आगे प्लस होता है। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जिसके आगे माइनस हो। सम संख्या किसे कहते हैं? जो जोड़े में होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो बिजोड़े में होता है उसे विषम संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद से कटने के अलावा अदर टेबल से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और खुद से कटे उसे अभाज्य कहते हैं, और कोई भी टेबल से ना कटे। सह अभाज्य किसे कहते हैं? दो संख्याओं में से दोनों संख्याओं का HCF 1 होने पे वैसी संख्याएं को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। आइए अब हम समझते हैं परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं p/q के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। p/q का मतलब क्या? p/q का जो रूप है यही है, और पूरा किताब में भर भर के लिखल है कि जो संख्याएं p/q के रूप में उसे परिमेय कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल बराबर समझना। हाँ, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे 5 और बटा में 2, तो इसे हम लोग p कहेंगे और इसे हम लोग q कहेंगे, और दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा p/q। तो ऐसी संख्या जो ऊपर नीचे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। लेकिन इतना से बात संतुष्टि नहीं होता है, ठीक है। अब देख के अब कोई भी संख्या को हम ऐसे लिख देंगे 3/7, तो ये भी क्या परिमेय हो जाएगा? ऊपर नीचे लिखा रहेगा मतलब क्या? परिमेय। जैसे 7/4 लिख देंगे, 7/9 लिख देंगे, 9/7 लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे, तो क्या इसमें जितनी संख्याएं सब परिमेय कहलाएगी? नहीं। परिमेय पहचानने का एक और तरीका है जिसको जानने के लिए उसका अंदर घुसना पड़ेगा। ये नॉर्मल बात है कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। रियल में क्या होता है परिमेय संख्या? आइए सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे 5/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सच में ये परिमेय है या फिर झूठ का लिखा हुआ है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। 5 को 2 से भागा देंगे। ये बचपन वाला भागा आ गया, नहीं सीखे हैं? 2 का पहाड़ा में 5 आता है? नहीं। कितना आता है? 4। कितना बार में? 2 बार में। कितना आया? 4। कितना बच गया? 1। क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0। 2 बचे 10। कितना आया? 0 0। ये पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो देखो रिजल्ट क्या आया? 2.5। पूरा कट गया, रिजल्ट आया कितना? 2.5। तो पूरा कट गया, ये परिमेय हो गया, ठीक है। अब सुनना, एक और लेते हैं। इसी सीरीज में हम ले लेते हैं 10/3। अब बताइए ये परिमेय है कि नहीं? हम देख करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आइए हम चेक करते हैं। चेक करेंगे मतलब 10 को कितना से भागा देना है? 3 से। 10 को 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9। कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 3 तिया 9। 1 बचेगा, चूंकि पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए 0 लगा देंगे। फिर से 3 दिया 9। कितना बचा? 1। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए 0 बिठा देंगे। 3 दिया 9। कितना बचा? 1। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए फिर से 0 बिठा देंगे। 3 दिया 9। कितना बचा? 1। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए 0 बिठा देंगे। 3 दिया 9। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए फिर से 0 लगा देंगे। अरे की करें, लिखते रहे इसको, बुढ़ा जाएंगे लिखते लिखते, दीवार सब भर जाएगा। लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। और आप लोग भी बैठले क्या गजब है। तो कहने का मतलब जो संख्याएं ना कटे चलती रहे उसे कहते हैं अभाज्य। समझ में आया? परिमेय का एक और नाम है, चैप्टर में बताएंगे ही, अभी और समझ लो। परिमेय को कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। शांत क्यों कहते हैं? क्यों ये जो है ना कुछ आगे जाकर के कट गया। मतलब जैसे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ते एक ऐसा समय आएगा कि आप रुकेंगे भी, लेकिन एक ऐसा ढीठ लड़का है रुक भी नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अशांत। ये रुकेला ना, तो देखिए ये रुके वाला है कि नहीं, तो जो रुके ना उसे क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। और जो रुक जाएगा कुछ संग जाने के बाद उसे क्या बोलेंगे? शांत।
तो अब ऐसे आ जाएगा कोई भी संख्या ऊपर नीचे, अनठेकानी नहीं बोल दीजिएगा परिमेय अपरिमेय। आप बोलिएगा सर रुकिए 2 मिनट हम चेक करके बताते हैं। क्या चेक करके बताते हैं? इस तरह दे दें, चेक करके बताइएगा। चलिए, अरे चेक करके नहीं, चेक करके। चेक करके देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम। चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा सर परिमेय और एक बताना है हमें 50 बटा 20 बटा। चलिए बताइए, ये दोनों बताना है परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, आप लोग भी बताइए क्या होगा। 16/5 परिमेय या फिर अपरिमेय, 20/30 परिमेय। 16/5 परिमेय है। बताना नहीं है, कॉपी में हमको लिख के बताइए। ठीक है सर। किसका किसका आया? आ गया। 16/5, 16/5 किसका क्या आया? और क्या है? 20/3, ये क्या है? भागा देके देख लिए? अब कंफ्यूजन होगा क्या? चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बात, संख्याओं वाला इस टाइप का रहेगा। तो एक चीज और समझो, अगर हम यहाँ पर आपको दे देते हैं 35/15, बताना है परिमेय है या अपरिमेय। बताएं। नहीं तो आपका पहला काम क्या रहेगा कि हम देख रहे हैं इसमें तीसरा आंख से अगर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज हमें दिखेगा कि ये कट रहा है। कितना पहाड़ा से? 50 से 7 बार में, 50 से 3 बार में। तो जब भी कोई डिजिट आपको दिखे और वो कट रहा हो तो पहले आप क्या करेंगे? काट लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये नॉर्मल बात हो गया, बता दिए। आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या जितनी भी आएंगी सब इसी टाइप की आएंगी, आप बता लेना। अपरिमेय में चलते हैं। अपरिमेय में टोटल 3 कंडीशन मिलेंगे आपको, सुनना। पहला, दूसरा और तीसरा। एक जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा आपको 3.33333 और डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब आपको देख के ही बता देना कि ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि डॉट 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 चलते हैं। ठीक है, और जो चलता हुआ रहता है वो अशांत कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। अब सुनना, इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए, आप इसको जब भागा दिए थे तो कितना आया था? 2.5 आया था। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, ये इसको काटेंगे और पॉइंट के बदले 1 आता है और पॉइंट के बाद के ठो संख्या है? 1 ठो, तो 1 ठो 0 बिठा देंगे। काटेंगे 5 का पहाड़ा से 5 बार में और ये 2 बार में, तो ये p का मान कितना? 2 आ गया और q का मान कितना? p का मान 5 आ गया और q का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे सर? देखिए, आप ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 डॉट डॉट डॉट। इस पॉइंट को अगर उड़ाते भी है तो यहाँ पॉइंट के बदले आप 1 लिख दिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, ये जो हम नीचे 0 बिठाए हैं, क्या सच में 5 0 होगा नीचे कि बहुत ज्यादा होगा? और होगा। कितना होगा? केट होगा। अनंत तक जाएगा। हमने सवाल क्या किया कि केट होगा? अनंत। बता पा रहे हैं? और जब ऊपर कितना संख्या है आप नहीं बता पाएंगे तो नीचे 0 कैसे बिठाएंगे? फिक्स केट हो 0 नहीं पता हमको, इसीलिए इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? तो एक ये पॉइंट वाला आएगा तो देखते के साथ बता देना क्या ये? अपरिमेय। दूसरा कंडीशन समझिए, दूसरा और फिर हम तीसरा समझेंगे। दूसरा कंडीशन ये है, अच्छा पहला कंडीशन में ये हो गया। अरे एक बार वाला समझो, एक रहेगा बार। क्या रहेगा? बार। ऐसे कर करके डॉट डॉट ना दे करके क्या दे देगा? ऐसे बार दे देगा। बार का मतलब ये है कि फिर से ये चीज फिर से रिपीट होगा। ठीक, तो ये दिखे या ये दिखे क्या बोल देना? अपरिमेय। क्या बोल देंगे? अपरिमेय। दूसरा कंडीशन समझो,
दूसरा कंडीशन पाई के बारे में पूछा जाता है। पाई पाई क्या है? आप परिमेय। पाई जो है सो अपरिमेय। दिमाग में भर लीजिए, दुनिया का कोई भी कोना में जाके पढ़िएगा और पाई पूछे क्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो क्या बोलना है? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, क्यों अपरिमेय? देखिए इसका पाई का जो मान होता है वो होता है कितना? 22/7। और 22/7 को अगर हम भागा करने के लिए जाएंगे ना बाबू साहब तो कभी नहीं कटेगा। 7 तिया 21, कितना बचेगा? 1 पॉइंट लगा देंगे। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 0। 7 चौके नहीं कटेगा। 2 बचेगा, 0 लगा देंगे। 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 7 8 56, फिर कितना? 4 बचेगा, फिर 7 बचे 35, फिर 5 बच गया, फिर 7 7 49, फिर 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बच गया। जाएगा भागा? अगर आप फुर्सत है बेगारी तो इसको घर में जाकर बैठ के दीजिएगा, ठीक है? जो भी इसको पूरा काट देंगे उसका मेरा तरफ से मिठाई, समझेगा? काट दीजिएगा। काटेगा क्या? यस सर। पाई इतना काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप क्या करेंगे? देखते चोट क्या बोल देंगे? अपरिमेय। 9th क्लास का एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है पाई क्या है, और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आपसे गलत आप लोग करिएगा कि नहीं करिएगा। चलिए अब तीसरा कंडीशन समझो। तीसरा कंडीशन होता है रूट वाला। क्या? रूट वाला। देखिए 2-4 हमको रूट दे दिया जाएगा, जैसे बोलेगा आपका रूट 4 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। रूट 25 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। रूट 22 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। 20 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। तो ये जो है ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय। ये भी हमारा परिमेय है। लेकिन ये जो है ये क्या है भाई? अपरिमेय है। कैसे सर? कटेगा नहीं सर, काट के देख लीजिए। कटने ला नहीं। इसमें फंक्शन क्या चलता है? अस्पर। जिसका रूट निकल जाएगा। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 ठो में एक बाहर आ जाता है, तो 2 ओनली 2 बच गया, और 2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये p/q के रूप में हुआ, तो इसे बोलते हैं परिमेय। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय। 25 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 5 गुना 5, और जोड़ा में से एक बाहर हो जाएगा 5, तो ये इसके नीचे लिख सकते हैं क्या? 1। 5/1 p/q है, इसे परिमेय बोल सकते हैं। आइए रूट 20 में, ये रूट 20 अपरिमेय है। क्यों सर? इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 4, नहीं 5 लिख सकते हैं क्या? मतलब ये ऐसा क्यों लिखें? गुना करके वही आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 बचे 20। अब सुनना, इसका जोड़ा लग गया तो यहाँ से 1 ठो 2 बाहर हो गया। इसका जोड़ा लगा क्या? नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट में हो जाता है। समझे कि नहीं? हाँ या ना? ये जोड़ा है, बाहर निकल गया, घूमने निकल गया, और ये जोड़ा में नहीं, ये घरे में रह गया, तो ये अभी भी रूट में है, और रूट में जब तक रहेगा तब तक वो अपरिमेय कहलाएगा। तो बात समझ में आ गया? तीनों कंडीशन, ये डॉट डॉट वाले, बार वाले, पाई वाले और रूट वाले। क्लियर? अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड, अब बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना? चलिए अब तो आप लिख लीजिए, और हमें बताना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय। √117, √289, √145, √169, √100, 1 2 3 4 5। चलिए ये आपका होमवर्क है, बता देना है कल परिमेय या अपरिमेय। और सुनना, बुक जो है सो बुक क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या बाकी अपरिमेय संख्या बताना निकल बना ना। होमवर्क है सर, प्रश्नावली ऊपर ला 1.1 अपरिमेय संख्या। मैथ पढ़ के आएंगे, ठीक है? चलिए चलो।